आप सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव महाभारत ज्ञान कथा के चौथे एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने राजा शांतनु और उनके 8वें पुत्र भीष्म के जन्म तक की कथा सुनी। साथियों, महाभारत बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में समय समय पर अलग अलग विद्वानों ने इस ग्रंथ को और रोचक तथा और आनंददायक बनाने के लिए बहुत सारी कल्पनीय, अतार्किक तथा अश्लील कहानियों और किंवदंतियों को इसमें समाहित कर दिया। इसलिए अलग अलग विद्वानों द्वारा महाभारत का अलग अलग वर्णन और व्याख्यान देखने और सुनने को मिलता है। अतः कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं यह महाभारत ज्ञान कथा एक प्रतिष्ठित विद्वान द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ के आधार पर सुना रहा हूँ, जिसमें से बहुत सारी कल्पनीय, अतार्किक और अश्लील कहानियों एवं किंवदंतियों को निकाल दिया गया है। अतः अगर आपको मेरी कथा में कुछ विसंगतियाँ या अंतर नजर आए तो कृपा करके अन्यथा न लीजिएगा और नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो आइए मित्रों, अब कहानी में आगे चलते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जी अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय जी से कहते हैं, राजा शांतनु बहुत ही बुद्धिमान थे। उनमें इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य, सत्यवादिता और उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। उनमें न राग था न द्वेष। वे तेज में सूर्य के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्रों की कला में वे पारंगत थे और संपूर्ण भूमंडल में राजा शांतनु हमेशा सत्य बोलने वाले एक सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन राजा शांतनु हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहां उनके बाड़ों से घायल एक पशु का पीछा करते हुए महाराज शांतनु भागीरथी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा नदी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। यह देखकर पुरुष श्रेष्ठ महाराज शांतनु बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और चिंता में पड़ गए कि नदियों में श्रेष्ठ गंगा का पानी इतना कम क्यों हो गया, ये पहले की भांति क्यों नहीं बह रही है। इस कारण का पता लगाने के लिए महाराज शांतनु नदी की तरफ और आगे की ओर गए। थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक अत्यंत ही सुंदर और मनोरम रूप से संपन्न विशालकाय शरीर वाला नौ कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसी ने अपने दिव्य और ताकतवर बाड़ों से गंगा नदी की धारा को रोक रखा है। जब उस नौ कुमार ने महाराज शांतनु को आता देखा तब माया विद्या से उन्हें मोहित कर दिया और खुद कहीं गायब हो गया या कहीं छुप गया। थोड़ी देर में महाराज शांतनु ने देखा कि एक परम खूबसूरत स्त्री एक नौ कुमार जो कि एक विशिष्ट वस्त्राभूषण से सुशोभित है का दाहिना हाथ पकड़कर उनकी तरफ आ रही है। राजा शांतनु के पास आकर वह स्त्री, जिनका नाम गंगा था, बोली, हे राजन, पूर्व काल में आपने जिस अपने 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। यह संपूर्ण अस्त्र की विद्या में श्रेष्ठ है। आपका यह पराक्रमी पुत्र महर्षि वशिष्ठ से छठों अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, इसे आप अपने साथ घर ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, गंगा देवी के इस प्रकार आग्रह करने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान उस तेजस्वी पुत्र को अपने साथ लेकर राजधानी की ओर लौट आए। उस तेजस्वी पुत्र का नाम देवव्रत था और उसे गांगेय कहकर भी पुकारते थे। कुछ समय बीतने के बाद महाराज शांतनु ने अपने गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच युवराज के पद पर सुशोभित कर दिया।
वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत कुलभूषण जन्मेजय, शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचरण और व्यवहार से अपने पिता को, पौरव समाज को और समस्त राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार महाराज शांतनु का अपने इस पराक्रम और शक्तिशाली पुत्र के साथ रहते हुए 4 वर्ष बीत गए। वैशंपायन जी अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय से कहते हैं, एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के निकटवर्ती जंगलों में विचरण कर रहे थे। वहां राजा को एक उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उस सुगंध का उद्गम स्थान का पता लगाने के लिए चारों ओर विचरण करने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की नगरी में चले गए। वहां पर उन्होंने मल्लाहों की एक सुंदर कन्या देखी जो दिव्यांगनाओं के समान रूपवती और आकर्षक थी। मल्लाहों की श्याम नेत्रों वाली उस कन्या के आकर्षक रूप और यौवन को देखकर राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और क्या करना चाहती हो? तब वह सुंदरी बोली, हे राजन, आपका कल्याण हो। मैं एक निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से नौका चलाती हूँ। महाराजा शांतनु उसकी सुंदरता, यौवन, रूप, आकर्षक को देखकर मोहित हो गए थे और उससे ब्याह करना चाहते थे। अतः राजा शांतनु उस कन्या के पिता के पास अर्थात निषाद राज के पास जाकर उनसे कहा, हे निषाद राज, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को उत्तर दिया, हे नरेश, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर से विवाह करूं। अतः आप महाराज के साथ इसका विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक अभिलाषा है, उसे आप सुन लें। जब महाराज ने निषाद की अभिलाषा के बारे में जानना चाहा तब निषाद ने कहा, हे महाराज, मेरी एक ही अभिलाषा है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके पश्चात उसी को राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, राजा शांतनु उस समय काम वासना की अग्नि में प्रचंड रूप से जल रहे थे, तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई और काम की वेदना से जलते हुए भी वह निषाद कन्या की चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए और राजकाज संभालने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, एक दिन जब महाराजा शांतनु ध्यान मग्न होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में थे, तब उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और उनसे बोले, हे पिताजी, भूमंडल के सभी नरेश, सभी राजा आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर भी आप दुखी और शोक में पड़े हुए हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। आप इस तरह दुखी क्यों हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो है? हे महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी के ध्यान में डूबे रहते हैं और मुझसे कोई बात तक नहीं करते। आपको कौन सा रोग लग गया है, मैं यह जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका समाधान कर सकूं। देवव्रत के ऐसा पूछने पर महाराज शांतनु बोले, हे वत्स, हे बालक, निसंदेह इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो कि यह कैसी चिंता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम इस विशाल वंश के मेरे एक ही पुत्र हो। हे गंगानंदन देवव्रत, यदि किसी प्रकार या किसी कारण तुम पर कोई विपत्ति आ जाती है तो उस दिन हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से बढ़कर हो। तुम भी सदा अस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और युद्ध के लिए तत्पर रहते हो। तथापि हे वत्स, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त और चिंतित रहता हूँ। महाराज शांतनु को इस बात का भय था
कि अगर मेरे एकमात्र पुत्र देवव्रत को कुछ हो गया तो इस वंश को संभालने वाला कोई नहीं है। महाराज शांतनु कहते हैं, मैं पुनः व्यर्थ का विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो इसके लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हो रही है। राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से उस पर विचार विमर्श किया और तुरंत उसी क्षण अपने पिता के हितैषी वृद्ध मंत्री के पास गए और पिता के वास्तविक शोक के कारण के विषय में उनसे पूछताछ की। वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरतभूषण जन्मेजय, कुरु वंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत अर्थात भीष्म के ऐसा पूछने पर उस वृद्ध मंत्री ने राजा की शोक की पूरी कहानी यथावत बता दी। यह सुनकर राजकुमार देवव्रत ने उसी समय वृद्ध मंत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उनकी कन्या मांगी। देवव्रत का प्रस्ताव सुनकर निषाद राज बोला, हे युवराज, मैं एक कन्या का पिता होने के कारण आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके पिता के साथ मेरी पुत्री का संबंध स्थापित हो, इसमें मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। मुझे सिर्फ एक बात की शंका है जो मैं आपसे बताता हूँ, सुनिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी पुत्री के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र ही युवराज बने और राजा हो, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि आपसे शत्रुता मोल लेने के बाद चाहे गंधर्व हो या असुर हो, कोई भी चिरंजीवी नहीं हो सकता। इसलिए आपसे पहले आपके पिता राजा शांतनु ने जब मुझसे मेरी पुत्री सत्यवती का आग्रह किया तब मैंने उन्हें विनयपूर्वक यही बात कही और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। निषाद राज की सारी बात सुनकर देवव्रत ने कहा, हे निषाद राज, मैं अपने पिताजी को प्रसन्न देखना चाहता हूँ, अतः तुम जो कुछ चाहते हो या कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी पुत्री सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हमारा राजा बनेगा, मैं ऐसा वचन देता हूँ। देवव्रत का ऐसा वचन सुनने के बाद निषाद राज पुनः बोलता है, हे धर्मपरायण युवराज, आपकी प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु मेरी एक संदेह यह है कि आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे और युवराज पद के लिए अग्रसित हो। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, निषाद राज के अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने अपने पिता को प्रिय करने की इच्छा से अर्थात अपने पिता को खुश करने की इच्छा से एक कठोर प्रतिज्ञा की। देवव्रत बोले, हे निषाद राज, मैं यह प्रण लेता हूँ कि आज से मेरा जीवन अखंड ब्रह्मचर्य रहेगा। मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह कठोर वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए प्रदान करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तत्पश्चात युवराज देवव्रत उस यशस्विनी निषाद राज कन्या सत्यवती को लेकर अपने घर हस्तिनापुर को चल दिए और हस्तिनापुर पहुंचकर उस सत्यवती को अपने पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। युवराज देवव्रत के इस कठोर प्रतिज्ञा की सब ओर प्रशंसा होने लगी। सारे राजा एकत्र हुए और प्रशंसा भरे शब्द में सबने कहा, यह युवराज वास्तव में भीष्म है। तभी से युवराज देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, तो इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाभारत ज्ञान कथा की आगे कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि महाभारत ज्ञान कथा दूसरों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।